नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आपको जैसा पता है दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो साथ ही ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये आपके जो नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों, ठीक है। तो सेशन को शुरुआत करते दोस्तों। यदि आप सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो साथियों, भारत का जो इथोपिया है ये साथियों मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका, और सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। तो साथियों, मानव विकास सूचकांक का आधार आपका स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर से है। किससे साथियों? स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर से, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो साथियों, भारतीय जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये साम्यवादी नहीं है दोस्तों, पूंजीवादी भी नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये होगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। मैं आज इस सेशन में आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखो, भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों सेवा क्षेत्र से है। किस साथियों? सेवा क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना साथियों निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये किया जाता है उसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। किसके दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका, छठा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछे आपसे कि निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादक GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो साथियों, किस क्षेत्र से होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था सेवा क्षेत्र से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों यस स्टडी पर ज्वाइन होना, वहाँ साथियों आपकी इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाला क्या है। देखो, हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, ठीक है। हवाला क्या है साथियों? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार साथियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा आपसे किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो साथ ही आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या साथियों? मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब अपने चैनल पर आपको SSC MTS की क्लास कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही दोस्तों आपको शाम को लाइव में 8 बजे दोस्तों अपने चैनल पर SSC GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस दोस्तों तमाम जो आपकी एग्जाम होने वाले दोस्तों, ठीक है, इनकी क्लासेस लाइव क्लासेस चलाने वाले हैं, चल रही है दोस्तों, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये साथियों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन साथियों आपका कि भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है साथियों? तो ये आपके दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में दोस्तों, ठीक है। किसके दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में साथियों, ठीक है। क्या है दोस्तों? 1 रुपये के सिक्के तथा नोट जारी करके नोट को छोड़कर, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर यहाँ पर दोस्तों जो आपका मुद्रा जारी करता है एकमात्र आपका ये साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट के सिक्के पर अच्छा 1 रुपये की जो आपका नोट होता है उसके किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, यानी साइन होते हैं। ये आपके दोस्तों होते हैं वित्त मंत्रालय का, ठीक है। वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है दोस्तों 1 रुपये के नोट पर, ठीक है। 1 रुपये के जो आपकी साइन हो देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो आपके दोस्तों वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन दोस्तों आपका, 12 क्वेश्चन है यहाँ आपसे पूछा है कि रानी की बावड़ी की आकृति, क्या साथियों? रानी की बावड़ी की आकृति निम्नलिखित में से किसके
किस केसरी नोट पर बनी है? तो देखो ये आपके 100 रुपये की नोट पर बनी है। किस पर दोस्तों? 100 रुपये की नोट पर बनी है साथियों, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया हो देख लेना आपके पास में है तो। नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा, तो साथियों ये आपकी की थी कब? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। 14 क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो साथियों पहली औद्योगिक क्रांति आपके इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन क्या है? यहाँ आपसे पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो साथ ही आपका रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? बोकारो जो आपका स्टील प्लांट है दोस्तों ये आपके रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक दोस्तों यहाँ प्रभाव है ये आपकी गेहूं की खेती पर पड़ा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन दोस्तों आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो साथियों आपकी 1998 में, ठीक है। कब साथियों? 1998 में दोस्तों आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट दोस्तों आपका इसमें पूछा आपसे भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो साथियों देखो जीएसटी आपके 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। कब साथियों? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन है सामान जीएसटी का लागू करने वाला देश था कौन सा देश था दोस्तों? यहाँ पर कौन सा देश था दोस्तों जो आपका सामान और जीएसटी कर लागू करने वाला पहला देश कौन था? ये आपका कनाडा था, ठीक है। कनाडा दोस्तों, कनाडा आपका जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन है और आपने अभी तक कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो साथ ही यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो यहाँ पर दोस्तों किस क्षेत्र को यहाँ पर प्रमुखता दी गई दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा तो सर कृषि के क्षेत्र को, ठीक है। कृषि को क्षेत्र से यहाँ पर प्रमुखता दी गई थी। 21वां क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो साथियों आपका हेरा डोमर मॉडल, ठीक है। क्या दोस्तों? हेरा डोमर मॉडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा साथियों। 22वां क्वेश्चन दोस्तों आपका गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है? ये आपकी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ आह्वान का नारा। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इनमें से 100% आपको आपके एग्जाम में छपा मिलेगा, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 1992 से 1997, ठीक है। तो आपकी 1992 से 1997 में आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है साथियों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो साथ ही 2002 से 2007 तक आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है, ठीक है दोस्तों। तो आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बता देना दोस्तों, ठीक है।